किशनपोल विधानसभा क्षेत्र जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पूर्वी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की थी। यहां से अमीन कागजी विधायक रहे थे। इस बार फिर कांग्रेस के आला कमान और प्रदेश नेतृत्व ने एक बार फिर अमीन कागजी पर विश्वास जताया और उनको यहां से टिकट देकर मैदान में उतारा। हालांकि अमीन कागजी अब जनता का मन टटोलने में लगे हैं। कांग्रेस अपने विकास कार्यों को लेकर यूं कहे कि अमीन कागजी कांग्रेस के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी ने इस बार किशनपोल बाजार से नए चेहरे को उतारा है। यानी कि यूं कहें कि चंद्रमोहन को टिकट दी है जो कि आरएसएस लॉबी से आते हैं। हालांकि चंद्रमोहन का मुस्लिम वोटर्स का नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि किशनपोल बाजार में जो है मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए चंद्रमोहन लगातार प्रयास करने में लगे हैं। मुस्लिम बाहुबली क्षेत्र में जाकर मुस्लिम जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे कई तरह के वादे किए जा रहे हैं। हालांकि चंद्रमोहन को पहली बार बीजेपी ने मैदान में उतारा है, तो ऐसे में आरएसएस के जो संचालक हैं वो लगातार चंद्रमोहन के समर्थन में प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। हालांकि जिस तरह किशनपोल बाजार जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इसके साथ साथ ही 5 विधानसभा क्षेत्र जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इनमें सेंधमारी करने के लिए बीजेपी पुरजोर तरीके से मंथन करने में लगी है। किशनपोल बाजार जहां पर अमीन कागजी ने का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस राज में किशनपोल बाजार में विकास की गंगा बही है, विकास के नए आयाम को जोड़ने का काम कांग्रेस सरकार में हुआ है और वहां क्षेत्र के लोगों का भी यही कहना है। जिस तरह अमीन कागजी ने कहा कि कांग्रेस के विकास कार्यों से क्षेत्र की जनता काफी खुश है और क्षेत्र की जनता चाहती है कि कांग्रेस वापस सत्ता में आए। अमीन कागजी का तो यहां तक भी कहना है कि कांग्रेस के राज में किशनपोल बाजार में नए नए आयामों को जोड़ने का काम किया गया। पूर्व में जब बीजेपी की सरकार थी तो कहीं ना कहीं यहां पर जो समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही जा रही थी, कई तरह के वादे बीजेपी की ओर से किए जा रहे थे, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया। हालांकि बीजेपी ने इस बार दाव चंद्रमोहन पर खेला है, लेकिन चंद्रमोहन सफल हो पाएंगे कि नहीं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि किशनपोल बाजार मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र तो माना ही जाता है। यहाँ पर दबदबा मुस्लिम संगठनों का भी है। कई मुस्लिम संगठन, कई मुस्लिम नेता हैं जो कि अमीन कागजी के साथ जुड़े हुए हैं। अमीन कागजी को पहले ही संकेत मिल गए थे कि आला कमान से कि आपका टिकट नहीं कटेगा, तो ऐसे में अमीन कागजी पुरजोर तरीके से तैयार हो चुके थे। लेकिन चंद्रमोहन को जब टिकट मिला तो चंद्रमोहन की ओर से उनके कार्यकर्ता और समर्थक लगातार जनता का मन टटोलने की कोशिश करने में लगे हैं। लेकिन चंद्रमोहन की राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि पोल क्षेत्र की जनता जो है कि चंद्रमोहन को सही तरीके से नहीं जानती है, क्योंकि चंद्रमोहन को जिस तरह से मैदान में उतारा गया है बीजेपी के नेता भी जानते हैं, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है। अगर इस सीट को जीतना है तो कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोड़ लगाना होगा और किशनपोल बाजार में बीजेपी जीत दर्ज करने के लिए पुरजोर तरीके से अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाने में लगी है। कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग गुट बनाकर कार्यकर्ता किशनपोल की जनता के पास जा रहे हैं, कई तरह के वादे गिनाए जा रहे हैं, कई तरह के सर्वे भी जो है बीजेपी की ओर से किशनपोल विधानसभा क्षेत्र को लेकर किए जा रहे हैं। बहरहाल किशनपोल विधानसभा क्षेत्र जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ऐसे में बीजेपी किस तरह सेंधमारी करेगी, जिम्मेदारी तो दे दी है कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, क्या सेंधमारी करने में जो है बीजेपी कामयाब हो पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, टीवी 9 जयपुर।